हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज के वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। आप सभी जानते ही हैं कि आज अप्रैल महीने की 8 तारीख है, यानी कि अप्रैल का आज 8वां दिन है। और 8 अप्रैल वर्ष का 98वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 98वां दिन है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 267 यानी कि 267 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जाना जाता है कामदा एकादशी के नाम से। तो आज कामदा एकादशी का पावन पर्व, व्रत एवं त्योहार है। आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आज भगवान विष्णु के पूजन अर्चन का दिन है। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में 8 अप्रैल को घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 8 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1857, 1929, 1950, 1973, 1988, 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 और 2013। तो 8 अप्रैल वर्ष 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर गोली चलाने वाले मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी साझा करूंगी वीडियो के अंत में आप सभी के साथ। 8 अप्रैल वर्ष 1929 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था। 8 अप्रैल वर्ष 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच लियाकत नेहरू समझौता हुआ था। यह समझौता दोनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से किया गया था। 1973 में स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो का निधन हुआ था। इन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावी चित्रकार माना जाता है। 1988 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 1988 में जनरल वेंग सांग कुन चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1999 में 8 अप्रैल को ड्रोर ओरपाज और कारमिट सुबेरा इजराइल द्वारा 30 घंटे 45 मिनट तक लगातार किस किए जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज हुआ था। चीन द्वारा धान की भूसी से बिजली का उत्पादन 8 अप्रैल वर्ष 1999 को ही शुरुआत की गई थी। 2000 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 2000 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का 13वां सम्मेलन कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में आरंभ हुआ था। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 2001 में भारत इंग्लैंड राउंड टेबल बैठक सरिस्का में संपन्न हुई थी और बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 2001 में। 8 अप्रैल वर्ष 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद में बंकर भेदी बम बरसाए थे, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग लापता हुए थे। सद्दाम का अता पता नहीं चल पाया था। 2005 में वेटिकन सिटी में मरहूम पोप की अंतिम विदाई दी गई थी। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 2006 को
ल्यूकाशेंको ने तीसरी बार बेलारूस के राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली थी। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 8 अप्रैल वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की सरकारों ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने यहाँ सिखों को अल्पसंख्यक घोषित किया था। 8 अप्रैल वर्ष 2008 में ब्रिटेन की एक अदालत ने वहां पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के पक्ष में निर्णय देते हुए कई सरकारों द्वारा उनके वीजा नियमों में किए गए बदलाव को गैरकानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग बताया। ईरान ने अपने यूरेनियम प्लांट में 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाने का कार्य शुरू किया था 8 अप्रैल वर्ष 2008 में। 8 अप्रैल वर्ष 2008 को ही पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर प्लांट में गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। 8 अप्रैल वर्ष 2013 में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का लंदन में निधन हो गया था। वो ग्रेट ब्रिटेन ही नहीं, किसी भी यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 3 बार लगातार ये पद संभाला था। 8 अप्रैल वर्ष 2013 को जापान में सदियों से इस दिन को बौद्ध धर्म मानने वाले बुद्ध के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 8 अप्रैल को जन्म हुआ है हेमचंद्र राय चौधरी जी का, नवलपक्कम पार्थ शास्त्री जी का, कुमार गंधर्व जी का, आर गुंडू राव जी का, कोफी अन्नान जी का, दिनेश कुमार शुक्ल जी का और अल्लू अर्जुन जी का। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 7 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो 8 अप्रैल वर्ष 1892 को जन्म हुआ है इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी जी का और भारतीय अनुवांशिकीविद, अंतर्राष्ट्रीय चावल आयोग के कार्यकारी सचिव और थाईलैंड सरकार के चावल सलाहकार थे नवलपक्कम पार्थ सारथी और इनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1900 में। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व जी का जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे आर गुंडू राव और इनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1937 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान और इनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1938 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि दिनेश कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1950 में। तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1953 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो इन 7 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 8 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ है। डी जयकांतन जी का, सरन रानी जी का, पाब्लो पिकासो जी का, बालचंद्र हीराचंद जी का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का और मंगल पांडे जी का। तो 8 अप्रैल वर्ष 2015 को निधन हुआ था प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार डी जयकांतन जी का। 8 अप्रैल वर्ष 2008 को निधन हुआ था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका शरण रानी का। स्पेन के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे पाब्लो पिकासो और इनका निधन हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1973 में। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे बालचंद हीराचंद और इनका निधन हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1953 में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का निधन हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1894 में।
इसी के साथ ही वर्ष 1897 में फांसी दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के प्रथम नायक मंगल पांडे जी को। तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे जी के जीवन चरित्र से कुछ जानकारी साझा करती हूँ मैं आप सभी के साथ। फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाने वाले प्रथम क्रांतिवीर मंगल पांडे जी ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उन दिनों सैनिक छावनियों में गुलामी के विरुद्ध आग सुलग रही थी। अंग्रेज जानते थे कि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, जबकि मुसलमान सुअर से घृणा करते हैं। फिर भी वो सैनिकों को जो कारतूस देते थे उनमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी। इन्हें दागने से पहले दांत से खोलना होता था, मगर सैनिकों को ये पता नहीं था। मंगल पांडे जी उस समय बैरकपुर बंगाल में ब्रिटिश सेना की 34वीं बटालियन हिंदुस्तानी बटालियन में तैनात थे। वहां एक सहायक ने इसकी जानकारी सैनिकों को दे दी। इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मंगल पांडे जी से रहा नहीं गया। 29 मार्च वर्ष 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक भारतीय हवलदार मेजर ने सार्जेंट मेजर ह्यूशन को ये सब बताया। इस पर ह्यूशन जी घोड़े पर बैठकर छावनी की ओर चल दिए। वहां मंगल पांडे सैनिकों को अंग्रेजों के छल के विरुद्ध जागृत कर रहे थे। ह्यूशन ने सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने को कहा, पर तब तक मंगल पांडे की बंदूक ने उसी का सीना छलनी कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहां पर आ पहुंचा। मंगल पांडे जी ने उस पर भी गोली चलाई, पर वो बचकर घोड़े से कूद गया। मंगल पांडे जी उस पर झपट पड़े और तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। अब तक चारों ओर शोर हो चुका था। 34वीं हिंदुस्तानी बटालियन के कर्नल हीलट ने भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, पर कोई भी सैनिक मंगल पांडे जी को पकड़ने को तैयार ही नहीं हुए। अब अंग्रेज सैनिकों को बुलाया गया। मंगल पांडे जी समझ गए कि अब बचना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक से स्वयं को ही गोली मार ली थी, पर उससे वो घायल मात्र हुए। मंगल पांडे पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कहा, देश को स्वतंत्र कराना अपराध है तो हाँ, मैं हर दंड को भुगतने को तैयार हूँ। न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा दी और इसके लिए 18 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया। 29 मार्च को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था और आज के दिन यानी कि 18 अप्रैल को, पहले उन्हें 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी, लेकिन 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश भर में इस बात के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश था। न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा दी और इसके लिए 18 अप्रैल का दिन निर्धारित किया, पर अंग्रेजों ने देश भर में फैले विद्रोह के डर से घायल अवस्था में ही 8 अप्रैल वर्ष 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी। मंगल पांडे जी ने क्रांति की जो मशाल जलाई, उसी ने आगे चलकर 1857 के स्वाधीनता संग्राम का व्यापक रूप ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी मंगल पांडे जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। बात अगर मैं करूँ आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज कोई भी महत्वपूर्ण अवसर नहीं है, लेकिन आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो आज एकादशी का पावन पर्व, व्रत एवं पूजन है। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।